अपना दल की विजय पताका लहराई है, तो इसका श्रेय ऐसे ही हमारे कर्मठ जुझारू साथियों को जाता है। तो मैं उन सभी के नाम लेना चाहती हूं। हमारे जिलाध्यक्ष गिरीश पटेल जी पार्टी के बहुत ही पुराने साथी हैं, पहले भी इनका नाम ले चुकी हूँ। अर्जुन सिंह जी, हमारे युवा साथी भाई संजीव राठौर जी, मंच का संयुक्त रूप से संचालन कर रहे थे हमारे भाई ओम प्रकाश पटेल जी, एडवोकेट संदीप पटेल जी, और हमारे आईटी मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका भी पहले नाम ले चुकी हूँ। इस कार्यक्रम के लिए आपने भी बहुत अथक परिश्रम किया है। भाई इंजीनियर अविनाश साहू जी, अमर सिंह तरुण जी, इंजीनियर हामिद रजा जी, विमल वर्मा जी, राकेश वर्मा जी, राजीव कुमार जी, शिव पूजन वर्मा जी, राम कुमार जी, चमन चौरसिया जी, हरिहर प्रसाद जी, धर्मेंद्र चौधरी जी, पेशकार पटेल जी, मनोज यादव जी, सौरभ वर्मा जी, राज बहादुर चौधरी जी, शिव कुमार जी, राजेश वर्मा जी, अनु रजा जी, बहन बिमला गुप्ता जी, रामसरन पटेल जी, ओमकार कौशल जी, रामराज भास्कर जी, अमन वर्मा जी, मौलाना लाइक अहमद शाह जी, और मैं समझती हूँ कि ऐसे और भी बहुत सारे साथी हैं जिनके नाम भले ही मेरे पास इस सूची में ना हो, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं ने इस जनपद इकाई से जुड़े हुए जितने भी हमारे स्थानीय नेतागण हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने बहुत परिश्रम किया है और मैं पार्टी की ओर से सभी का हृदय से अभिनंदन भी करती हूँ, उन्हें साधुवाद देती हूँ और दिल से उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। कम जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे सभी साथियों को। और अब पार्टी के सभी साथियों के बाद पूरी पार्टी की ओर से आप सब बुजुर्ग माताएं बहनें नौजवान साथी हमारे अपना दल के शुभचिंतक समर्थक, आप सभी जो यहाँ पर अपना ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद लेकर अपना अमूल्य समय हमें प्रदान कर रहे हैं, आप सभी जो यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका भी दिल से बहुत बहुत अभिनंदन है और अंतर मन की गहराइयों से आप सभी को पार्टी की ओर से बहुत सारी कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। आप सभी तो हमारी शक्ति है, हमारी ताकत, हमारा हौसला, हमारी ऊर्जा। आज लगभग लंबे अंतराल के बाद पिछली बार बहराइच आई थी तो इसी हॉल में मेरा पार्टी का कार्यकर्ता समागम का कार्यक्रम था और इसी प्रकार का उत्साह मैंने कुछ समय पहले तभी जब कार्यकर्ता समागम हुआ था तभी देखा था और एक लंबे अंतराल के बाद आज आप लोगों के बीच आई हूं। मैं देख रही हूं कि जोश में, प्यार में, उत्साह में, समर्थन में, अपनापन में कहीं कोई कमी नहीं है, बल्कि और भी कई गुना मुझे बढ़ा हुआ दिख रहा है। और यही स्नेह आपका बना रहे तो निश्चित रूप से बहराइच ही नहीं, आसपास के सभी जनपदों में अपना दल का तेजी से विस्तार होगा। आप लोग इसी प्यार को बनाए रखिए और मैं अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा एक बात कहती हूं कि आप सब भी पार्टी और आम जनता के बीच का एक अहम सेतु, यदि ये सेतु टूट गया तो पार्टी जनता से दूर हो जाएगी। इसलिए एक मजबूत सेतु की भूमिका में सदा बने रहे, आम जनता
जानते हैं ये 2026 है और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब बहुत नजदीक आ चुका है। कुछ ही महीनों में चुनाव का ऐलान हो जाएगा और हम सबके लिए एक बार परीक्षा की घड़ी फिर से आ जाएगी। अपना दल आज एक गठबंधन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एनडीए का गठबंधन, इसमें 5 दल शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अपना दल जो सबसे पुराना उनका साथी सहयोगी है और उसके साथ 3 और दल, हमारी निषाद पार्टी भी शामिल है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी शामिल है और राष्ट्रीय लोकदल भी एक नए साथी के रूप में जुड़ा है। तो आप ये समझिए कि एनडीए गठबंधन जो है वो एक तरीके से 5 दल यानी 5 उंगलियां, और ये 5 उंगलियां जब मिल जाती है तो बन जाती है एक मजबूत मुट्ठी। और इस मुट्ठी में कितनी ताकत होती है ये हमने लगातार कई चुनाव में देखा। 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने इस गठबंधन पर अपने विश्वास की मोहर लगाई है और जो परिणाम आए
चलुआ जान तो चलुआ अब आप ये गौर फरमाइए सही नहीं है हिलाइट भी तो कि इतनी छोटी सी राजनीतिक ताकत के साथ लाइव चल रहा है मैडम उत्तर प्रदेश देश का इतना बड़ा राज्य है, 403 विधानसभा 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, दिल्ली की राजनीति की दिशा तय करता है, देश की राजनीति की दिशा तय करता है, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला राज्य है। उस राज्य के अंदर मात्र 13 विधायक और 1 सांसद की ताकत से अपना दल ने कितनी बड़ी मांग को उठाकर पूरा करवाया है। इस देश के अंदर व्यक्तिगत जनगणना की मांग को अगर किसी ने उठाया है तो अपना दल ने उठाया है। और विपक्ष में रहकर सवाल खड़े करना बहुत आसान होता है। अपना दल ने अपने गठबंधन में और सरकार में रहकर जब हमारी सरकार ने फैसला भी नहीं किया था, इस पर कोई चर्चा भी नहीं होती थी, तब अपना दल ने इस देश में व्यक्तिगत जनगणना की मांग उठाई थी। और मुझे गर्व है हमारे एनडीए गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत जनगणना के निर्णय को लेकर इसका ऐलान किया है और देश के अंदर व्यक्तिगत जनगणना हो रही है। अपना दल इतनी सीमित राजनीतिक ताकत से इतना बड़ा निर्णय जो विशेष तौर से हमारे पिछड़े दबे कुचले वर्गों की मांग थी कि हमारी अलग अलग हजारों जातियां हैं और उनकी संख्या क्या है, उसके अधिकृत आंकड़े ही सरकारों के पास नहीं है, क्योंकि 1931 के बाद से कभी देश में जातिगत जनगणना हुई ही नहीं। और यह पिछड़ी जातियों की सबसे बड़ी मांग थी। एक सीमित सी ताकत के साथ अगर इतनी बड़ी मांग पूरी हो सकती है तो आप कल्पना कीजिए कि अगर इस अपना दल की राजनीतिक ताकत और कई गुना बढ़ जाए तो कितने बड़े बड़े फैसले किए जा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ आप लोगों के समर्थन के बिना पूरा नहीं हो सकता। मैं स्वास्थ्य महकमे की राज्य मंत्री हूं और आजकल तो इतनी परीक्षाओं को लेकर चर्चा हो रही है, नीट के एग्जाम को लेकर भी चर्चा हुई। उस नीट में पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं था। देश के अंदर मेडिकल की सबसे बड़ी परीक्षा जिसे देकर बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, उसमें पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं था। और इस मसले को भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाया था और हफ्ता 10 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट की परीक्षा में अपना दल की मांग को स्वीकार करते हुए ओबीसी आरक्षण को लागू करने का निर्णय करके दिखाया। और अपने और मांग उठा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का सहयोग और समर्थन अगर मिलता रहा तो ये भी पूरी होगी, ये भी पूरी होगी। हमारी सरकार का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये भी पूरी होगी। इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना, हमारे जनजाति समाज के लिए जनजाति कल्याण मंत्रालय बना। अपना दल लगातार इस बात को कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग की एक बहुत बड़ी आबादी है और जातिगत जनगणना की जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो पिछड़े वर्ग की आबादी के अधिकृत आंकड़े भी आ जाएंगे। इतनी बड़ी आबादी जो 60% से भी अधिक है, उसके लिए एक भारत सरकार में अलग से पिछड़ा वर्ग मंत्रालय गठित हो, ये भी अपना दल लगातार इस विषय को उठा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम
ही आपकी राजनीतिक शक्ति का विस्तार हो पाएगा। आज हम बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हैं, किंतु यदि ये भीड़, ये उत्साह, ये समर्थन वोट में तब्दील ना हो तो हमारे सपने, हमारी आकांक्षाएं चकनाचूर हो जाती हैं। इसलिए आज इस कार्यकर्ता समागम में इतना बड़ा जनसमूह जो यहाँ पर आया है, अपनी भावनाओं को बढ़े रहा है, उन सभी को मेरा यही आग्रह है कि हमारे कार्यकर्ता जब आप सबके बीच पहुंचे तो आप अपने गांव के बूथ पर उन्हें कुछ उत्साही, कर्मठ, जुझारू और वैचारिक लोगों की टीम देने का काम कीजिए। मैं अधिक से अधिक लोगों से आग्रह करने आई हूं कि आप अपना दल की सदस्यता ग्रहण करें। बूथों पर हमारे पार्टी का झंडा लेकर पार्टी के वैचारिक सिपाही तैनात हो, तभी 2027 के लिए जो महज एक अगला पड़ाव है, 2027 कोई मंजिल नहीं है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे अहम पड़ाव प्राप्त करने होते हैं और हर चुनाव हमारे सामाजिक न्याय की यात्रा में एक अहम पड़ाव है। और देखिए, आप अपने दल को हर चुनाव के साथ, मैंने लगातार आपसे कहा, 2012 में मैं अपने दल से अकेली विधायक बनी थी, मोहनिया वाराणसी से। फिर 2014 में हम एनडीए गठबंधन में शामिल हुए। उसके बाद से हमारे विधायक 1 से 9, 9 से 13, हमारे सांसद पहले 2 थे, दूसरी बार 2 थे, इस बार थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, विपक्ष ने एक अफवाह फैलाई इसके चलते। लेकिन धीरे धीरे करके कैसे अपने दल की ताकत बढ़ी और कैसे आपके हक की लड़ाई को हमने विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंचाया। तो मैं आपको यही आग्रह करने आई हूं कि हर व्यक्ति जिस भी गांव से आया है, आज आप ये संकल्प लेकर जाइए कि आपके गांव में एक बूथ, 2 बूथ जोड़ी है, उन बूथों पर कुछ अच्छे लोगों को आप पार्टी संगठन में जोड़ने के लिए आप ही अपना योगदान देंगे। हमारे कार्यकर्ता तो प्रयास करेंगे, लेकिन अगर प्रयास दोनों तरफ से होगा तो फिर उसका परिणाम बहुत बेहतरीन आएगा, क्योंकि 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होगा। तो इधर से भी होगा, उधर से भी होगा, तब जाके संगठन पर, हमारे बूथों पर मजबूती आएगी और 2027 का जो अहम पड़ाव है उसमें अपना दल 100% का जो स्ट्राइक रेट है, जितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, एक भी सीट हमारे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। और सीट पर अपना दल का पर्चा कोई हार के साथ लड़ेगा। इसके लिए हम सबको वोट देना होगा, न केवल पार्टी के नेताओं को, न केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बल्कि एक समर्थक को, एक शुभचिंतक को जो अपना दल को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता। तो आज ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी को मैं पुनः बहुत धन्यवाद देती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से वापस जाने के बाद हर एक बहन, भाई अपने घर पर अपना दल के परचम को लहराने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन और अपना मेरे साथ
आपने ये मीडिया बाइट होगी यार, मीडिया के लोगों को आने दीजिए, बाकी लोग अपनी जगह बैठे रहिए।